बीवी, आप कल से कहाँ गायब हैं? शौहर, अरे घबराओ नहीं बेगम, मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ, कभी कोई हराम काम नहीं करूँगा। बीवी, लेकिन मुझे ये डर नहीं है कि आप कोई हराम काम करेंगे, बल्कि मुझे तो ये खौफ है कि आप कोई हलाल काम न कर बैठें। लड़का, मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ। लड़की, तो फिर तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेते? अफ्रीका में काली रात में काले समुंदर के पास काले शौहर ने अपनी काली बीवी से बड़े ही प्यार से पूछा कि डार्लिंग, तुम बैठी हो या फिर चली गई हो? बाबाजी कहती हैं कि छोटे कद की लड़कियों को कुछ ना कहा करें, क्योंकि वो गुस्से में बेड से कूदकर भी खुदकुशी कर सकती हैं। बाबाजी फरमाते हैं कि झूठ का भी एक अपना जायका होता है। खुद बोलो तो मीठा लगता है, और अगर कोई दूसरा बोले तो कड़वा। एक दो बीवियों के शौहर से एक दिन दोनों बीवियों ने एक साथ पूछा कि उसे कौन सी बीवी पसंद है, तो शौहर ने दोनों बीवियों की जूतों की तरफ देखा और फैसला महफूज कर लिया। बीवी अपने खावंद से, आप मुझसे प्यार करते हो? खावंद, तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बीवी, अच्छा कोई मिसाल दें? खावंद, अच्छा ये समझो कि मैं ये मोबाइल फ़ोन हूँ और तुम इसका सिम कार्ड, यानी कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। बीवी खुशी से, अरे वाह, क्या रोमांटिक मिसाल दी है आपने। खावंद दिली दिल में, शुक्र है मौला, इस जल्ली नू पता नहीं कि मोबाइल दो सिम्मा अलाए। जिंदगी भी एक खेल ही है, बचपन में चिड़ी उड़ी कौवा उड़ा, जवानी में नींद उड़ी चैन उड़ा, बुढ़ापे में दांत उड़े बाल उड़े। क्या आप लोग गर्मी से परेशान हैं? अगर हाँ तो मैं क्या करूं? मैं कौन सा लंदन में बैठा हूँ, मैं खुद इससे परेशान हूँ। शौहर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी, कितनी? शौहर, इतनी कि अगर आप बेड पर बैठो तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी, और अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? शौहर, तो फिर मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी, और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शौहर, तो मैं एक गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी, और अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शौहर, तो मैं उस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा, क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही। वफादारी क्या होती है उनसे पूछो, जो 47 डिग्री की गर्मी में भी चाय नहीं छोड़ते। एक आदमी ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। इस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी और उसके 6 खावंद शादी के बाद फौत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया कि हम क्यों ना इन दोनों की शादी करा दें और इसके बाद देखें कि दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करा दिया। अगले दिन देखा तो वो दोनों तो जिंदा हैं, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए जिन्होंने दोनों का निकाह पढ़ाया था। पता नहीं वो कौन से लड़के होते हैं जिनके ख्वाबों में शहजादियां आती हैं। मेरे ख्वाबों में तो कभी मैं खुद मर जाता हूँ और कभी किसी रिश्तेदार को मार देता हूँ। काजी निकाह के वक्त हाजरीन से किसी को इस शादी पर एतराज है? एक आवाज आई, जी मुझे है। काजी बोला, अरे तुम खामोश रहो बदतमीज, तुम तो दूल्हे हो। एक बीवी हमेशा आपसे लड़ेगी, लेकिन 2 बीवियां हमेशा आपके लिए आपस में लड़ेंगी। इसलिए आप 2 शादियां करें और जिंदगी सुकून से गुजारें।
जिन लड़कियों का कद नहीं बढ़ रहा वो सुबह शाम और दोपहर को 2 चम्मच यूरिया खाद खाया करें। लड़का, कहाँ हो तुम? लड़की, मैं पार्टी में आई हूँ। और तुम कहाँ हो? लड़का, जिस फौतगी की तुम बिरयानी खा रही हो वहीं देग पे बैठा हूँ। बोटी और चाहिए हो तो बताना। जिंदगी भी वीडियो गेम जैसी हो गई है। कमबख्त एक लेवल क्रॉस करो तो अगला और मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है, मगर मसला ये है कि दुनिया तो गोल है, कमबख्त कोना मिलता ही नहीं। बीवी की दुआ, या अल्लाह मेरे शौहर को तरक्की दे, दौलत दे, कार बंगला दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू बस सब कुछ मेरे शौहर को दे दे और फिर उससे लेना मेरा काम है। एक देहाती औरत चेक कैश कराने गई तो क्लर्क ने कहा, साइन करें। औरत, कैसे? क्लर्क, जैसे अपने शौहर को खत के आखिर में लिखती हो। तो औरत ने लिखा, थोड़ी चुम्मी दी प्यासी बिल्लो। पाकिस्तानी माओं का रात की बची हुई रोटियों को सुबह नाश्ते में पानी लगा लगा कर पराठे बना कर देना भी करप्शन के जुमरे में आता है। लड़की, ये लो मेरा नंबर और 500 का लोड करवा दो। मैडम, मेरा लास्ट ब्रेकअप 30 रुपए के लोड की वजह से हुआ था। आजकल की लड़कियों ने इतने बड़े बड़े मोबाइल फोन रखे हुए हैं कि अगर 3 से ज़रब दें तो उनका खुद का कद निकल आता है। हाय, छोटी छोटी जड़ी बूटियां। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद घूम फिर कर गली में आया तो देखा कि मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कूड़ा किसने फेंका है। तो एक शख्स ने गुस्से से कहा, अरे यार, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। तो सरदार साइड पर जाकर बहुत जोर से हंसा और बोला कि कूड़ा तो मैंने फेंका है और नाम कुत्ते के बच्चे का लग रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बने घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।